अशफाक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और लाहौर के भी मुख्तलिफ हल्के जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुआ। अशफाक, PP 147 लाहौर 3, PP 149 और PP 158 लाहौर 14, PP 164 ये वो हल्के जहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ। क्या सिचुएशन रही ओवरऑल वो भी बताइएगा, और अगर कोई नतीजा आपके पास तो उससे भी आगाह कर दीजिए। देखिए, मजमूई तौर पर 4 सूबाई असम्बली के हल्के हैं और एक कौमी असम्बली का वो हल्का है जो कि मरियम नवाज़ ने NA 119 से नशीद छोड़ी थी और वहाँ पर अली परवेज़ को टिकट दिया गया और उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से शहजाद फ़ारूक मद्दे मुकाबिल थे। इसी तरह से PP 149, PP 147 और PP 164 में भी इलेक्शन हुआ। PP 158 में भी वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक PP 149 के मजमूई तौर पर 25 पोलिंग स्टेशन का गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी, जिनको मुस्लिम लीग नून की भी वाज़े हमायत हासिल है, उन्होंने वो 3948 वोट लेकर आगे हैं और उनके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाफिज ज़ीशान रशीद मजमूई तौर पर 2685 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से PP 149 के साथ साथ PP 158 के पोलिंग स्टेशन नंबर 104 का नतीजा सामने आया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नवाज 134 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार 102 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और यहां से मोनस इलाही इस हल्के से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। इसी तरह से अगर PP 158 के पोलिंग स्टेशन नंबर के हवाले से देखा जाए तो मोनस इलाही जो हैं वो इस पोलिंग स्टेशन में पहले नंबर पर आए हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे हल्के हैं जिसमें PP 147 के पोलिंग स्टेशन नंबर 53 का नतीजा सामने आया है, जिसमें मजमूई तौर पर 225 वोट कास्ट हुए, जबकि मोहम्मद हसन मदनी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 126 वोट लेकर, मुस्लिम लीग नून के मलक रियाज 85 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से दीगर हल्कों के भी नताइज आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज के इलेक्शन में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मीडिया को पूरे प्रोसेस से दूर रखा गया है। मीडिया को वोटों की गिनती के अमल से, मीडिया को फॉर्म 45 की गिनती के अमल से दूर रखा गया है। इस वक्त मैं UET में मौजूद हूं, जहां पर 3 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान मौजूद हैं। वोटों की गिनती का अमल जारी है। प्रिजाइडिंग अफसरान यहां पर तमाम तर नताइज लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन पोलिंग ख़त्म होने से आधा घंटा कबल ही एक एक करके तमाम मीडिया के नुमाइंदों को UET के तमाम मरकज़ी गेट से बाहर निकाल दिया गया है और इस वक्त तमाम मीडिया जो है वो सड़क पर मौजूद है और किसी किस्म के जो नताइज हैं मीडिया को स्क्रीन लगाकर, जैसा कि एक इलेक्शन कमीशन का मैकेनिज़्म होता था जो आम इंतखाबात में भी था और उससे पहले भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें भी ये मैकेनिज़्म था कि इलेक्शन कमीशन एक स्क्रीन नस्ब कर देता है जिसमें पूरे सूबे में जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ से पोलिंग स्टेशन वाइज इसकी वजह क्या बताइए, ये सब कुछ नहीं होने की वजह क्या बताइए? अच्छा, वजह मैं आपको उससे पहले एक और चीज़ भी बताता हूँ। ये एक जो कार्ड है, एक्रीडेशन कार्ड, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन से पहले मीडिया के नुमाइंदों के लिए जारी किया गया, जिसका मकसद ये था कि ये कार्ड दिखाकर आपको मुकम्मल एक्सेस मिल जाएगी, आप सारे इलेक्शन का प्रोसेस देख सकेंगे, वोटों की गिनती का अमल देख सकेंगे। तो आज जब ये कार्ड लेकर हम ये UET के गेट के बाहर आए हैं तो यहाँ पर पुलिस ने इस कार्ड को तस्लीम करने से इनकार किया। ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये तो पहली दफा नहीं हुआ। हम ये कितने ही पिछले इलेक्शंस हैं जिनमें देख चुके हैं, चाहे वो ज़िमनी हो चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, कि ये होता है इस तरह से कि आप ये कार्ड, वाकई आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि कार्ड आप लेके जाते हैं लेकिन आपको वहां पर कहा जाता है कि नहीं जी साहब ने मना किया हुआ है, अंदर जो है ना वो हम आपको नहीं दे सकते जब तक साहब इजाजत नहीं देंगे। तो ये तो हमें पता है, लेकिन जो मीडिया को आज इजाजत नहीं दी गई उसकी क्या वजह बताई गई है? ये मैं कहूँगा कि ये इलेक्शन कमीशन का नेक्स्ट लेवल है। जो आप कह रहे हैं ना कि कार्ड दिखाने की इजाज़त नहीं दी, वो तो बात ठीक थी, वो लेकिन मैकेनिज़्म ज़रूर बनाया जाता था कि ऐसे ऐसे नताइज हम स्क्रीन लगाकर दिखाएंगे और वहाँ से अपलोड होंगे। लेकिन अब इस मरतबा किसी किस्म का कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया। तो इस सिलसिले में जब हमने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब अनवर अजीज़ चौहान से रब्ता किया, इस सिलसिले में जो तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं हुदा गौहर, उनसे रब्ता किया, तो उनकी जानिब से एक ऑडियो मैसेज भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 10 मिनट में आपको
एक्सेस दी जा रही है। तो इस बात को भी 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन मीडिया के नुमाइंदों को इस पूरे प्रोसेस से दूर रखा गया है और अभी तक ये ज़रूर बताया गया है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कि फॉर्म 47 का पूरा नतीजा जब तैयार होगा तो वो हम मीडिया को आगाह कर देंगे, वो हम व्हाट्सएप कर देंगे। फॉर्म 45 के नतीजे क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, वो हम उस तरह से अपलोड नहीं करेंगे। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा मौजूद हैं, इस वक्त PP 149 के उम्मीदवार हाफिज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, ये वही हल्का है ना जहाँ पर पहले साइन करवा लिए गए थे फॉर्म 45 के ऊपर। निहायत दिलचस्प इलेक्शन है, अपनी नोयत का जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इस वक्त हाफिज साहब जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर शुएब सिद्दीकी के मद्दे मुकाबले, उनसे हम बात। जी साहब क्या कहेंगे? देखिए, अपनी तर्ज का एक मुनफरिद इलेक्शन है जिसमें आपके कैमरास दिखा रहे हैं कि जो पोलिंग स्टाफ है वो खाली डिब्बे ला रहा है, वो लिफाफों में सारे वोट बैलेट पेपर्स हैं। तो ये कौन सा इलेक्शन है जिसमें मीडिया को आज़ादी नहीं है, जहाँ पे हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, जहाँ पे खुल्ला बदमाशी की जा रही है। ये लाहौर के महज 5 हलकों का इलेक्शन था, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, तो पूरा लाहौर इन्होंने सील कर दिया है। तो ये क्या करना चाहते हैं? फिर इससे बेहतर है कि ये इलेक्शन खेलना बंद करें, ये मुकर्रर कर दिया करें कि आप MNA, आप MP हैं, कौम का पैसा ज़ाया ना करें। देखें, ये जो बात है, जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं, ये उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि ये जो एक्सेस दी जाती थी हर मरतबा, वो इस मरतबा नहीं दी गई और बार बार वो इस मरतबा नहीं दी गई। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेगा।